ठीक है। तो बेटा आज मैं आपके एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, यूपी बोर्ड परीक्षा। ठीक है, यूपी बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड परीक्षा से मतलब है केवल 10th से नहीं है, इसका मतलब किससे है, 12th से भी है। किससे, 12th से भी। नहीं, यूपी बोर्ड परीक्षा की कैसे तैयारी करेंगे और कैसे सटीक तैयारी करेंगे जिससे नंबर अच्छे आ जाए। और उम्मीद है ये परीक्षा से जितने भी बच्चे उम्मीद है बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए होंगे, वो क्या है, सब थोड़ा डर रहे होंगे, डरने के साथ मेहनत भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे मेहनत से, और उनके दिमाग में एक चल रहा होगा कहीं ऐसा ना हो हम फेल हो जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना कठिन नहीं है, पढ़ते हैं सब पास होते हैं। ठीक है, और उम्मीद है यदि आपने साल में अच्छी मेहनत करी होगी तो आप परिणाम भी अच्छा ही आएगा। और बाई चांस आपने मेहनत नहीं की है, ठीक है, और अभी समय है, यदि आप अभी मेहनत कर लेते हैं फिर भी आप पास हो जाएंगे, वो इतना कठिन नहीं है। ठीक है, यदि आप सही से पढ़ लेते हैं, अभी भी सही से पढ़ लेते हैं, तो अभी आपके पास समय है, ठीक है, आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 10th और 12th के बारे में बताएंगे कि किस हिसाब से तैयारी करी जाए जिससे क्या है कि आपके नंबर अच्छे आ जाएँ, नंबर भी अच्छे आ जाएं और मतलब आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न भी ना छूटें। ठीक है, तो उम्मीद है मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने अपने तरीके से मतलब जब मैंने अध्ययन किया है वहाँ मैंने पाया है कि जो बच्चे होते हैं हमारे हिसाब से मैंने पढ़ने वालों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक वो बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, मतलब मेहनती टाइप के होते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। एक वे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, और एक बच्चे वो होते हैं जो औसत मेहनत करते हैं, मतलब, और एक बच्चे वो होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब एक बच्चे वे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, एक बच्चे वे होते हैं जो औसतन मेहनत करते हैं, एक बच्चे वे होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, बस एग्ज़ाम आ गया, मॉडल पेपर खरीद लें, बस तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सब तरीके के बच्चे होते हैं, लेकिन स्वागत तो सबका है। ठीक है, और हम आपको एक जो पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ से क्या है, इनको भी लाभ मिलेगा, इनको भी लाभ मिलेगा और इनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हैं पढ़ने के आधार पर। ऐसे होते हैं पास, कुछ तो होते हैं बस पास हो जाएँ, कुछ होते हैं बस परसेंटेज अच्छी बन जाए, ऐसा नहीं मोहल्ला में नाम खराब हो जाए। ठीक है, कि भैया उनका लड़का है बहुत कम नंबर आए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ तो इसलिए पढ़ते हैं कि नंबर अच्छे आ जाएं। मतलब एक प्रकार के बच्चे भी होते हैं जो क्या, जो टॉप करना चाहते हैं। जो बच्चा यूपी टॉप करता है, टॉपर, मतलब जो टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं उनको कहते हैं मुझे टॉप करना है, तो उन्हें पहले से नहीं पता होता है कि मैं पूरे बोर्ड में टॉप कर जाऊंगा। उन्हें क्या, उन्हें बस ये पता होता है कि मुझे अपने स्कूल या कॉलेज में टॉप करना है। ठीक है, और एक बच्चे वो होते हैं जो सोचते हैं बस परसेंटेज अच्छी आ जाए, मतलब 60 से 70 के बीच में परसेंटेज आ जाए बस। ठीक है, और एक बच्चे वो होते हैं कि बस पास हो जाएं, या पास हो जाएं बस। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। एक पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं, मेहनती, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा दिल जान से पढ़ते हैं, जैसे पढ़ना भी चाहिए वैसे पढ़ते हैं। और एक बच्चे कैसे होते हैं, औसतन होते हैं। ठीक है, पढ़ भी रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम आ गया वो भी कर रहे हैं। ठीक है, और ज़रूरत है तब पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और एक बच्चे वे होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम आते हैं तभी मॉडल पेपर खेल रहा है और बस तैयारी स्टार्ट कर दी, भैया हम भी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं भी इंटर में पढ़ रहा हूँ, ऐसी बातें करते हैं। तो ये कौन होते हैं, पढ़ नहीं रहे होते हैं, बरसते क्या कर रहे हो, बदनाम कर रहे होते हैं। क्या पढ़ नहीं रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, बदनाम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बताया कि एक बच्चे वो होते हैं जो क्या करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं कि मुझे भी टॉपर बनना है, और एक बच्चे वो होते हैं जो कहते हैं बस परसेंटेज अच्छी आ जाए, और एक बच्चे वो होते हैं कि बस पास हो जाएं। तो उम्मीद है कि डरते तो ये सब हैं, डरते तो ये सब हैं, और लेकिन सबका डर है जो अपना अलग अलग है। मतलब डरते तो सब हैं लेकिन अपना अपना डर अलग है। टॉपर का डर क्या है कि ऐसा ना हो कि उनकी क्लास में एक बच्चा है, अरे भाई कहीं ऐसा ना हो मोहित के नंबर अच्छे आ जाएं। ठीक है, तो मोहित भी मेहनत कर रहा है, उसमें मैं भी ज़्यादा मेहनत करूँ। ठीक है, और जो ये क्या सोच रहे होते हैं, इन्हें डर किसका होता है, कहीं ऐसा ना हो कि परसेंटेज कम आ जाए, परसेंटेज कम आ जाए मोहल्ले में नाम खराब हो जाएगा। और तीसरे टाइप के बच्चे क्या होते हैं, इन्हें डर किसका है, बस पास हो जाएं, क्या बस पास हो जाएं बस। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे सही रणनीति। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इनमें टॉपर जो टॉप करना चाहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई है पहले से। ठीक है, आपको भी कुछ लाभ मिलेगा। और
जो मतलब औसतन बच्चे हैं जो सोचते परसेंटेज अच्छी आ जाए उनको भी लाभ मिलेगा, और इन्होंने अगर सही से पढ़ लिया, अभी भी समय है, तो जो गारंटी से पास हो जाएंगे अगर बस पढ़ लें सही से, और पढ़ने के साथ क्या समझ लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है परीक्षा का। यहाँ हम लिखेंगे 10th और यहाँ लिखेंगे हम 12th। यहाँ पूर्णांक होगा 600 का, मतलब जो आपका पूर्णांक होगा वो कितने का होगा 600 का। विषय होंगे आपके पास 6। यहाँ पूर्णांक होगा आपका 500 का, ठीक है, 500 का पूर्णांक होगा। विषय होंगे आपके पास 5, और यहाँ विषय होंगे आपके पास कितने 6, ठीक है। यहाँ विषय 6 होंगे, यहाँ विषय 5 होंगे, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न, अब 12th में क्या होता है, कुछ बच्चे साइंस आर्ट में होते हैं, कुछ आर्ट में होते हैं, ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ विषय क्या होगा, क्या होंगे, यहाँ डाल लेते हैं हम विषय। परीक्षा के पैटर्न को समझो पहले, आपके पैटर्न को। यहाँ क्या विषय, और यहाँ आपके पूर्णांक, और यहाँ प्रयोगात्मक जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, और यहाँ आपके मतलब लिखित परीक्षा, ठीक है। अब जैसे हिंदी पूर्णांक होगा 100 नंबर का, 30 का क्या होगा प्रयोगात्मक, और 70 क्या होगा आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। अब यहाँ अंग्रेजी पूर्णांक 100 का, प्रयोगात्मक 30 का, लिखित परीक्षा 70 की। विज्ञान, ठीक है, पूर्णांक 100 का, 30 का प्रैक्टिकल और 70 की लिखित परीक्षा। यहाँ सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 100 का, 30 प्रैक्टिकल के, 70 लिखित। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, और यहाँ कर सकते हैं गणित। यहाँ यह कर लो गृह विज्ञान, मतलब गृह विज्ञान पूर्णांक 100 का, प्रैक्टिकल 30, लिखित 70, ठीक है। और यहाँ चित्रकला पूर्णांक 100 का, प्रैक्टिकल 30, और यहाँ 70, ठीक है। तो ये पैटर्न किसका है, कक्षा 10 का, मतलब कक्षा 10 वाले जो बच्चे होते हैं उन पे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और चित्रकला, ठीक है। लड़की अगर कोई है तो वो गृह विज्ञान ले सकती है, वैसे वो चाहे तो गणित भी ले सकती है, ठीक है। तो पूर्णांक आपका प्रत्येक का 100 का होगा, प्रत्येक में नंबर जो आपके प्रैक्टिकल में बराबर होंगे, और लिखित परीक्षा भी बराबर होगी। अब समझना यह है यहाँ पे कुछ बच्चों क्या कि बच्चे सोचते हैं अरे विज्ञान बहुत कठिन है, इसको पढ़ना है, इंग्लिश बहुत कठिन है, इसको पढ़ना है, गणित बहुत कठिन है, इसको पढ़ना है। पूरी साल यही मेहनत करते हैं, और कहाँ नहीं देखते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, सॉरी हिंदी नहीं देखते हैं, सामाजिक विज्ञान नहीं देखते हैं, अरे बस इसमें तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे टॉप करते हैं वो क्या करते हैं, सबके लिए समय देते हैं। समय किसके लिए देते हैं, सबके लिए। उन्हें हिंदी भी उतनी मन से पढ़ना है, ठीक है, अंग्रेजी भी उतनी मन से पढ़ना है, विज्ञान भी उतनी मन से पढ़ना है, और सामाजिक विज्ञान भी वही मन से पढ़ना है, और गणित भी वही मन से पढ़ना है, और चित्रकला भी वही मन से पढ़ना है, ठीक है। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, बस विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, बस अरे विज्ञान में क्या ऐसा ना हो फेल हो जाए, ठीक है। यदि आप सबके लिए समय देंगे, आपकी नज़र में कोई विषय कठिन है, कोई विषय सरल है, लेकिन सरकारी नज़र में सब विषय कैसे हैं, समान है, क्योंकि सबका परीक्षा की औसत से आप देखोगे तो सबका पूर्णांक कैसा है, समान है। भैया हिंदी भी 100 नंबर की है तो अंग्रेजी भी 100 नंबर की है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान भी 100 नंबर की है तो विज्ञान भी 100 नंबर की है, गणित 100 नंबर का है तो गृह विज्ञान भी 100 नंबर की। मतलब सरकार ने सबके नंबर कैसे बराबर किए हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है किसी बच्चे को हिंदी बहुत अच्छी आती हो, ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे को गणित बहुत अच्छा आता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिसको गणित अच्छा आता है उसे विज्ञान भी अच्छी आती हो, ठीक है। तो जो बच्चे टॉप करते हैं वो क्या करते हैं, मतलब सब विषय पे उनकी कमांड होती है, पकड़ बना के रखते हैं। हम क्या करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, फिर जैसे जो आपके 5-6 विषय हैं, ठीक है, विशेष तौर से जो ऊपर वाले जो 5 विषय हैं उनमें क्या करेंगे, मतलब जो सबसे सटीक, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होगी, हम वो टॉपिक क्लियर कर देंगे आपके, ठीक है। वो हम आपको टॉपिक बता देंगे, यदि आप चाहो और उन टॉपिकों को पढ़ लो, किताब से जाके पढ़ लो और सही से समझ लो। अगर खुद ना समझ में आए तो मोहल्ले में पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि भैया
मुझे ये समझा दो आप, मुझे ये बता दो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा पैटर्न, ठीक है। तो ये केवल पैटर्न है, क्या पैटर्न। आगे से हम क्या कराएंगे कि जब क्लास करेंगे आगे की, कभी जैसे हिंदी करेंगे तो हिंदी में क्या बताएंगे, हिंदी में क्या क्या पूछा जा रहा है, पेपर कैसे बटा हुआ होगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और क्या ऐसे होता है कि इसका मतलब 12th क्लास का इनके विषय, अब इनके विषय में थोड़ा फेर होता है, जो साइंस आर्ट लेते हैं उन पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकती है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, ठीक है। और विषय और इनके पूर्णांक, विषय, पूर्णांक, प्रयोगात्मक, ठीक है, और लिखित। तो ये पैटर्न इसमें चलेगा, ठीक है। यदि आपके प्रैक्टिकल विषय हैं तो उसके नंबर प्रैक्टिकल में मिलेंगे, जो विषय प्रैक्टिकल नहीं है उसमें नंबर नहीं होंगे। जैसे आपकी हिंदी है तो हिंदी आपका प्रैक्टिकल विषय थोड़ी ना है, ठीक है, हिंदी, ठीक है, इसका पूर्णांक 100 का होगा तो 100 का आपकी लिखित परीक्षा होगी। ऐसी अंग्रेजी है, ठीक है, पूर्णांक 100 का है, ठीक है, तो लिखित परीक्षा भी 100 नंबर की होगी, ठीक है। यदि आपने यहाँ पे विज्ञान ले ली और विज्ञान में एक विज्ञान ले ली, मान लो भौतिक विज्ञान ले ली, ठीक है, अगर साइंस आर्ट, अब साइंस ग्रुप से हैं, जैसे भौतिक विज्ञान ले ली यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, 100 नंबर का पूर्णांक होगा, 30 का प्रैक्टिकल होगा और 70 का आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और ऐसे ही आपने रसायन विज्ञान ले ली, ठीक है, या मतलब जीव विज्ञान ले तो वही चला जाएगा, मतलब सही है, यहाँ 30 आ जाएंगे, यहाँ 70 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 100 होगा, यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ 70 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब पूर्णांक कितने का हुआ, 500 का, मतलब जो 12th क्लास होगा वो उसका पूर्णांक कितने का रहता है, 500 का, और जो 10th क्लास होता है उसका पूर्णांक कितने रहता है, 600 का। तो हम कोशिश करेंगे कि एक मतलब जैसे हिंदी है, जब हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में कहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो वहाँ से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है, कि हिंदी में कौन से टॉपिक हैं, इंग्लिश में कौन से टॉपिक हैं, विज्ञान में कौन से टॉपिक हैं, जो अभी परीक्षा की दृष्टि से आपको अच्छे से तैयार करना है, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, चित्रकला है, सब बताएंगे टोटल, ऐसे ही इसमें बता देंगे हम, ठीक है। तो क्या है, उसके बाद हम एक एक विषय लेके आएंगे, जैसे हिंदी लेके आएंगे तो हिंदी में मतलब जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक हम पहले उन टॉपिकों को बताने का प्रयास करेंगे कि एक ही बार में टॉपिक क्लियर कर दिया जाए आपका, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।